आजमगढ़ की जनता आगे चल रही है, चुनाव प्रत्याशी पीछे हैं। मात्र ये जातिवाद की वजह से इन्होंने अपना गढ़ समझ रखा था, लेकिन चूंकि अब जनता जान गई है, सब जनता वोट करने के लिए तैयार है। शिक्षा विभाग में आज तक जो भी किए हैं मुलायम सिंह किए हैं, अखिलेश किए हैं, और कोई सरकार नहीं की है। आजमगढ़ में नामांकन शुरू हो गया है और भाजपा प्रत्याशी और समाजवादी प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। तो अब आजमगढ़ का चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं लोगों का रुझान और क्या है उनकी सोच। आजमगढ़ में इलेक्शन जो है वो किस आधार पर इलेक्शन चल रहा है अभी? तो देखिए, आजमगढ़ में विकास के आधार पे हम सब मैदान में हैं कि जो भी प्रत्याशी यहाँ रह करके काम कर रहा है उसी को जिताने का काम पूरी आजमगढ़ की आवाम कर रही है। आजमगढ़ की जनता आगे चल रही है, चुनाव प्रत्याशी पीछे हैं, क्योंकि जनता ये जानती है कि हमको विकास चाहिए, हमको योजनाओं का लाभ चाहिए, जो हमारा हक है हमारे खाते में किस तरीके से आना चाहिए वो आ रहा है, और उसमें कहीं बिचौलिए कहीं पे सेधमारी नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे जनता जनार्दन ये कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार। ये आजमगढ़, यहाँ से अखिलेश सांसद रहे, मुलायम सिंह सांसद रहे, दोनों मुख्यमंत्री भी रहे, और मुलायम सिंह अपना दूसरा घर भी मानते थे। लेकिन कौन सा विकास है जो केवल कहते रहे और हुआ नहीं पाया, या हुआ तो क्या हुआ? यहाँ के लोग अखिलेश को ही मान रहे हैं। विकास अखिलेश के द्वारा ही संभव है, ये लोग मानते हैं। तो वो कौन सा विकास है जो अखिलेश कह रहे हैं और कर नहीं पाए? कोई न स्कूल हेड में ले आना, न मान्यता देना, न कोई शिक्षा विभाग में कोई काम। जब हम दूसरे नगरों को देखते हैं, चाहे बगल का बनारस हो चाहे गोरखपुर, वो बहुत विकसित दिखता है। आजमगढ़ क्यों नहीं हो पाया विकसित? क्या ये जातिवाद की बलि चढ़ गया? आजमगढ़ आज भी जाति के नाम पर ही चल रहा है। यहाँ हम लोग आते हैं, नाम देखा जाता है, नाम बहुत हम लोग सोचते हैं, समझते हैं कि भाई क्या है, उसके अनुसार हम दूर दराज से आते हैं, जेडी ऑफिस में आते हैं। चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई यहाँ अथी नहीं है, इसलिए मोदी ही, भाजपा ही यहाँ पर इसका विकास इसलिए नहीं हुआ कि आज तक भाजपा यहाँ नहीं रही। आजमगढ़ में बहुत नेता हुए, चंद्रजीत यादव, राम नरेश यादव। आज वो कौन सी कमी हो गई कि बाहर से नेता लाए जा रहे हैं? मुलायम सिंह ने इस स्थान को पर अब अपना कब्जा जमा लिया। वो कहते हैं समाजवाद का गढ़ है, लेकिन अब उनके परिवार का गढ़ हो गया है। मात्र ये जातिवाद की वजह से इन्होंने अपना गढ़ समझ रखा था, लेकिन चूंकि अब जनता जान गई है सब, और जनता मोदी जी के काम को देखते हुए, मोदी जी और योगी जी के विकास के कामों को देखते हुए अब पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में यहाँ की जनता वोट करने के लिए तैयार है। हमारे साथ एकदम युवा है, और ये जो इलेक्शन चल रहा है इस पर क्या सोच है अपनी? हमारी सोच यही तो है, अखिलेश यादव जीतेंगे। अखिलेश तो लड़ ही नहीं रहे यहाँ से ना। अरे यहाँ से जो भी लड़ा है अखिलेश यादव प्रत्याशी जो है वही जीतेंगे यहाँ पर से, क्योंकि वो यहाँ के पर रह चुके हैं। यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था लाना चाहिए, कौन सा नहीं। आप जो वोट देने जा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पे वोट देते हैं, और क्या इस बार का मुद्दा आपका रहेगा? रोजगार का मुद्दा रहेगा। तो क्या आप पूरे इलेक्शन में केवल रोजगार है आपके मुद्दे में? जी, रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोगों को, रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जी। अच्छा, किसी पार्टी विशेष से आपकी रुचि है? जी, सपा से जी। आप भी युवा हैं, और आपका जो इलेक्शन में सोच है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, यही मुद्दा है सबसे ज़्यादा। आप भाई साहब, जो इन लोगों के मुद्दे केवल रोजगार को लेके हैं, आप क्या सोचते हैं इलेक्शन को के बारे में?
जो लोग यही सोच रहे वही मेरा भी सोच है। इन सारे लोग एक कम्युनिटी एक ही सोच पे है, आगे रोजगार। विकास कोई मुद्दा रोजगार नहीं मिल पाता, क्या करें अब। रोजगार नहीं मिलेगा विकास कैसे होगा? रोजगार नहीं मिलेगा विकास, रोजगार मिलेगा विकास होगा। अच्छा, स्वरोजगार के बारे में आप लोग नहीं सोचते हैं केवल सरकारी नौकरी मिल जाए उसी को रोजगार मानते हैं? इसमें पेपर लीक होता है, सिर्फ पेपर हुआ था, पुलिस का पेपर हुआ था, लीक हो गया। ये सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। आपका जितना पेपर हुआ सब पेपर लीक हो गया, सब टोटल पेपर लीक हो गया। ये कोई सरकार मतलब नहीं है। बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें और नहीं, आप वोट का प्रचार नहीं करिए, आप अपनी बात करिए। आप नेता हैं क्या? राजनीति किसी राजनीति से जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े नहीं हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। आजमगढ़ का विकास क्यों नहीं हो पाया, जबकि मुलायम सिंह यहाँ से सांसद बन के गए, अखिलेश सांसद बन के गए और ये लोग मुख्यमंत्री भी रहे और आज़ादी के 76 वर्ष से ज़्यादा हो गए, तो क्यों नहीं विकास हो पाया है? अभी तो फिलहाल 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, तो मुद्दा उस पे उठाना चाहिए था आपको कि मतलब यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है विकास, किस मुद्दे पे विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन सांसद हमारे अखिलेश यादव हमारे यहाँ से तो थे, जैसे सांसद हैं तो अपना विकास कर रहे हैं जितना करना चाहते हैं। अपना विकास कर रहे हैं। जैसे कि ये आजमगढ़ का विकास जो कर रहे हैं उनके अंडर में आता है ना आजमगढ़, तो अपना विकास कर रहे हैं पूरा जितने। समय नहीं मिला था, जितना मिला था उतना विकास हुआ है। किसको समय नहीं मिल पाया था? जिसे टाइम जितना टाइम मिला था सांसद जी को उतना विकास हुआ है यहाँ पर। लेकिन वो तो खुद छोड़ के चले गए थे। नहीं छोड़ के नहीं गए थे, तो जैसे यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, जैसे 150 नंबर मिली है और ये हाईवे एक्सप्रेस वे मिला है, सब कुछ मिला है। यहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा मिली है। एम्बुलेंस पूरे भारत में है, केवल अखिलेश ने यूपी में नहीं चालू किया था, वो पूरे भारत में एक स्कीम के तहत सबके उस समय उनकी सरकार थी चालू हो गया था। आप बताइए कि आपका क्या विचार है? विचार आगे ये आ सर, जाइए आप। विकास तो हो रहा है सर, विकास हो रहा है आगे आ जाइए आप। और आगे भी होगा ही। जी सर। तो आप जो सोच है आपकी राजनीति को लेके, नहीं, राजनीति का तो हमारी कोई सोच नहीं है। लेकिन आप वोट देते होंगे, जी बिल्कुल देते हैं। तो क्या विचार रहता है आपका? विचार सर यही है कि विकास भी हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है। तो आप किसे बढ़िया राजनीतिज्ञ मानते हैं? राजनीतिज्ञ सर सब बढ़िया है। अब जैसे देखिए निरहुआ यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वो एक सेलिब्रिटी है, अभिनेता है रहा और उस 1.5 वर्ष से कम समय उसको मिला यहाँ पे सांसद वो रहे। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल मुलायम सिंह रहे, 3.5 साल अखिलेश यादव जी रहे और निरहुआ अब हैं, तो क्या अंतर पाते हैं आप? अंतर तो सर कुछ भी नहीं है, दोनों सरकार थी, दोनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है। जी, इस पे आप क्या कहेंगे? जो अखिलेश यादव छोड़ के चलेगा उसके बाद निरहुआ है जी, कोई इसमें कोई मतलब पूरा इसमें कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ नाले का काम हुआ है और कुछ नहीं काम हुआ है आजमगढ़ में। हम यही जानते हैं बस, और कुछ नहीं काम हुआ है। निरहुआ ने कुछ काम नहीं किया है। ये क्या आजमगढ़ जातिवाद की भेंट चढ़ गया? ऐसी कोई बात नहीं। तो आखिर कौन से विकास को लोग तलाश रहे हैं जो इतने वर्षों बाद तक नहीं हो पाया? आप खुद ही देख रहे होंगे कौन सा विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। रोजगार तो पहली बात तो मिल नहीं रहा है, लोगों को बेरोजगारी बढ़ रही है इतनी ज़्यादा, तो विकास कहाँ से हो रहा है? विकास तो उन्हीं लोगों का हो रहा है जो बड़े लोग। स्वरोजगार को आप रोजगार नहीं मानते? स्वरोजगार कहाँ पे है बता दीजिए आप। वो तो आप करेंगे, कहाँ पे दे रही है सरकार? सरकार नहीं करती, वो खुद करना पड़ता है। खुद कैसे करेंगे? अब जैसे आप ये बताइए, खुद जो लोग अपना दुकान खोलते हैं वो सरकार नहीं देती, वो खुद करना पड़ता है। तो कैसे उद्योग लगाना पड़ता है तो खुद लगाते हैं, सरकार नहीं लगवाती है। ये बताइए, सरकार कैसे लगाएंगे? सब चीज पे जीएसटी है, हमारे पढ़ाई पे, कापी कलम किताब सब पे जीएसटी टैक्स तो पूरी दुनिया में है, हर चीज पे है। इससे पहले सरकार में किसी सरकार में थी जीएसटी, पढ़ाई पे जीएसटी, कापी कलम किताब पे सब पे जीएसटी। टैक्सेशन का तरीका बदल गया जी। पता है आपको हर एक कंपनी सब जीएसटी की प्राइवेट वजह से कितनी दुकानें बंद हो गई हैं। आप कह रहे हैं दुकान खोलने के लिए, स्वरोजगार खोलने के लिए। नहीं, इससे पहले आप कह रहे हैं दुकानें बंद हो गई। आपने ऑब्जर्व किया कि कितनी दुकानें बंद हो रही हैं इस आपने टाइम? कहा दुकानें बंद हो गई, हाँ, क्या दुकानें नहीं खुली उसके बाद? नहीं खुली हैं। जो जिसके पास पैसा है वो खोल रहा है, जो छोटे रोजगार वाले हैं वो सब बंद कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं आप? कृषि को आप रोजगार मानते हैं या नहीं? क्यों नहीं, कृषि को रोजगार तो है ही। तो कृषि प्रधान देश है हमारा। हाँ, तो कृषि पे जो काम कर रही है सरकार वो तो देख ही रहे हैं आप, कितना बढ़िया काम कर रही है। आप
सरकार अच्छा काम करी खराब करी वो आप बताइए, हमसे मत पूछिए ना। नहीं हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है? कृषि पे जैसे सब कुछ महंगा हो रहा है, सरकार की चीजें महंगी होंगी लेकिन किसान की चीजें, कोई अनाज भी अगर उगाएगा किसान उसके चीजें नहीं महंगी की जा रही है उसका, और सरकार बोलती है जितना मूल्य सरकार देगी वही किसान बेचेगा। अगर वही दाल का रेट बढ़ता है तो कहते हैं कि दाल महंगी हो गई, वो तो किसान का ही है।